दोस्तों नमस्कार। खाने में एक तत्व ऐसा होता है, अगर उसे हम अपने खाने में शामिल कर लें तो, और वो भी रेगुलर बेसिस पर, तो हम ज़्यादा यंग, ज़्यादा फिट और ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं। और हमारी जो भी बीमारियां हैं उसमें ये तत्व बड़ी मदद करता है। इसको कहते हैं फाइबर। कुदरत ने जो भी खाने पीने की चीज़ें बनाई हैं उसमें कम या ज़्यादा मात्रा में फाइबर ज़रूर होता है। सब्जियां, फल, अनाज सभी के अंदर फाइबर होता है। फाइबर वाले अनाज को कुक करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए लोग क्या करें, रिफाइंड की तरफ जाते हैं, और रिफाइंड, क्योंकि रिफाइंड बनाने में, खाना बनाने में समय बचता है। अपनी कन्वीनियंस के लिए और कभी कभी स्वाद के लिए हम लोग रिफाइंड की तरफ चले जाते हैं, तो उससे समय तो ज़रूर बचता है, लेकिन उसकी वजह से आज इतनी सारी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। फाइबर एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो कि कुदरत में बनने वाले हर सब्जी, फल, अनाज में कम या ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन ये खुद डाइजेस्ट नहीं होता। ये जैसा शरीर में जाता है वैसा ही शरीर से बाहर निकल जाता है, पर ये डाइजेशन में बड़ी मदद करता है। डाइजेशन प्रोसेस को स्मूथ बना देता है। अगर किसी को डाइजेशन की समस्या है, गैस, अपच, ब्लोटिंग आदि समस्याएं हैं, तो उसको अपने फाइबर वाले खाने में फाइबर को ज़रूर शामिल करना चाहिए। जो बॉडी है वो स्मूथली इंटेस्टाइन से जो स्टूल पास होता है वो प्रोसेस बहुत आसान कर देता है फाइबर। फाइबर क्या करता है, खाने में से क्यों शामिल किया जाए, सवाल उठता है। हमारा जो इंटेस्टाइन का एरिया होता है उसको गट एरिया कहा जाता है। इसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का भंडार होता है। फाइबर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनका भोजन है ये। गुड बैक्टीरिया इसको खाते हैं और हेल्दी हो जाते हैं। फाइबर खाने पर जो गट हेल्थ बड़ी इम्प्रूव हो जाती है। जो मेजर बीमारियां हैं आयुर्वेद के अनुसार वो हमारे पेट से ही शुरू हो जाती है। अगर पेट साफ रहे, सही रहे, साफ स्वस्थ रहे और स्मूथली काम करे तो हमारा शरीर भी हेल्दी होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे इंटेस्टाइन में 500 से भी ज़्यादा किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर उनकी टोटल संख्या का लगाया जाता है अनुमान, तो 100 ट्रिलियन होता है। एक के बाद आप 14 जीरो लगा लो, इनकी इतनी बड़ी संख्या होती है। इतनी बड़ी संख्या को ये फाइबर फीड करता है और इसीलिए हमें अपने भोजन में फाइबर को शामिल करना चाहिए। वज़न को कम करने में भी ये फाइबर बड़ी मदद करता है। कैसे करता है? जब कोई भी फाइबर युक्त खाना खाते हैं तो लंबे समय तक ये एनर्जी देता है, लंबे समय तक भूख को शांत रखता है। जैसे कि हम सलाद खाते हैं, फ्रूट खाते हैं तो तुरंत भूख नहीं लगती, पेट भरा भरा से रहता है, तुरंत ही कोई क्रेविंग्स नहीं होती, मीठा खाने का, तला भुना खाने का दिल नहीं करता है, क्योंकि फाइबर खुद तो डाइजेस्ट होता नहीं है। जैसा शरीर में जाता है वैसा का वैसा ही बाहर निकल जाता है। इसकी वजह से हम कैलोरी कम खाते हैं, यानी खाना कम खाते हैं। तो जब हम रिफाइंड खाना खाते हैं तो पेट भरने के लिए ज़्यादा खाना पड़ता है, क्योंकि वो स्वादिष्ट लगता है हमें और ज़्यादा हम खा जाते हैं, तो उससे कैलोरी भी बढ़ती है और इसी हिसाब से हमारा वज़न भी बढ़ता जाता है। जैसे फाइबर वाला खाना होता है, जैसे मोटा अनाज खाते हैं तो कम खाने में ही हमारा पेट भर जाता है। अब दूसरा फ़ायदा जो फाइबर से होता है वो डायबिटीज़ वालों को होता है। फाइबर वाला खाने पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा तो देर से होगा, तो एनर्जी जो रिलीज़ होगी, जो ग्लूकोज होगा ब्लड में जाएगा, वो धीरे धीरे जाएगा, और जो शुगर की वजह से स्पाइक्स हो जाते हैं अचानक हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में, वो नहीं होते। जैसे कि हम पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पास्ता खाते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो अचानक बढ़ता है, तो स्पाइक्स होती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम प्रेशराइज होता है और उसका आखिरी जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे हार्ट पर पड़ता है। हार्ट को भी अधिक दबाव में काम करना पड़ता है। तो ये खाना स्लो रिलीज़ करता है ग्लूकोज को, फाइबर वाला, इसलिए जो डायबिटीज़ जिन लोगों को, तो उनको ये फाइबर वाला खाना ज़रूर खाना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, तो फाइबर पानी में जाता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और वो मल को अपने साथ लपेट कर पास आउट होने में आसानी कर देता है और उस प्रोसेस को बहुत स्मूथ बना देता है।
तो एक तरीके से प्रोबायोटिक का भी काम करता है। तो हार्ट डिसीज़ में भी कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने से रोक देता है, ट्राइग्लिसराइड को रोक देता है। लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का वो कम बना रहता है और बीपी भी कंट्रोल में रहता है। जो लगातार स्टूल क्लीनिंग स्मूथ ढंग से होती है तो जो कोलन एरिया में कैंसर होने की संभावना होती है वो भी कम हो जाती है। और जैसे ये डिटॉक्स का काम करता है तो हमारी स्किन भी और अच्छी स्वस्थ होती चली जाती है। और जो बुढ़ापे के चिन्ह जैसे रिंकल्स वगैरह हैं वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं। एक एंटी एजिंग की तरह ये काम करता है। पुरुषों को जो है वो 30 ग्राम एक दिन में फाइबर की ज़रूरत है और फीमेल्स को 25 ग्राम की ज़रूरत होती है। जैसे मोटा अनाज खाने से और रिफाइंड की जगह अगर हम मोटा अनाज खाएं तो फाइबर हमारे शरीर में जाएगा और हमें बड़े फ़ायदा देगा। अब जैसे रिफाइंड खाते हैं तो वो आंतों में चिपक जाता है तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो डाइजेशन नहीं होगा तो जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व है वो हमारे खून में नहीं जाएंगे, हमें नहीं प्राप्त होंगे, तो उनका एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता। इस तरीके से सलाद फ्रूट अपने भोजन में हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए। धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए जिससे कि शुगर जो है वो स्पाइक धीरे धीरे बॉडी उनके लिए यूज थ्रू हो जाती है। पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि उसमें भी फाइबर होता है। जो गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, चुकंदर वगैरह ये बहुत सब्जियों को अच्छा खाना चाहिए। सब्जियां कम से कम प्रोसेस करके बनानी चाहिए, प्रोसेस कम करना चाहिए। जैसे नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनमें भी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। कुछ बीज हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सूरजमुखी का बीज है, फ्लैक्स सीड्स है, सेसमी सीड्स हैं, मखाना है, ओट्स हैं, ये भी भरपूर होता है इनके अंदर फाइबर। तो इनको सलाद के ऊपर छिड़क के भी खा सकते हैं, ऐसे चबा के भी खा सकते हैं। दालों में, फलियों में दाल है, राजमा, चना, काबुली चना, सफ़ेद चना, सोयाबीन, फलियाँ ये ऐड कर सकते हैं अपने खाने में और लंच में इनको शामिल किया जा सकता है। इस साथ प्रोटीन भी मिलेगी और साथ साथ फाइबर भी हमें मिलेगा। अब सबसे ज़्यादा जो फाइबर होता है वो ओट्स में होता है, छिलके वाली दालों में, अनाज में, अमरूद में, ब्रोकली में, एप्पल में, कैरेट में, स्पाइनच में। अगर हम 50 ग्राम भी इन सब चीज़ों का अपनी सलाद में शामिल कर लें तो हमें बहुत सारा फाइबर मिल जाएगा और साथ साथ हमारा वज़न कम होगा, शुगर कम होगी, बीपी कम होगा, हार्ट की बीमारियां नहीं होंगी, स्किन इम्प्रूव हो जाएगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा और जो हमारी बोन्स की हेल्थ है वो भी अच्छी हो जाएगी। और जो फल हैं वो हमें छिलके समेत खाने चाहिए क्योंकि छिलकों में ही फाइबर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आज के लिए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी टॉपिक्स पर चर्चा करूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।